वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन। नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स हमसे मांगे गए हैं बच्चों, तो कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से नॉन एग्जिस्टिंग होगा, कोई रिएक्ट ना करने के कारण नॉन एग्जिस्टिंग होगा, सर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण नॉन एग्जिस्टिंग होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है उसे देखते हैं। CF6 2 माइनस BF6 3 माइनस Ne2 AlF6 3 माइनस MCl5 Pi6 माइनस एंड SiF6 2 माइनस। सर सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरीके से है बच्चों कि अगर मैं CF6 2 माइनस की बात करूं, ऑब्वियसली सर एग्जिस्ट नहीं करता। CF4 के अंदर 2F माइनस क्लब नहीं कर पाएंगे सर। सर कार्बन पे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम F माइनस। ठीक है सर, तो ये आपका आंसर बनेगा एक। सेकेंड वाले पे चलते हैं बच्चों। BF6 3 माइनस, सर अगर मैं BF6 3 माइनस की बात करूं, सर आपने BF3 में 3 F माइनस डाले हैं सर, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सर BF3 में एक F माइनस डल सकता है, सर BF4 माइनस बन सकता है, सर दैट इज पॉसिबल। सर बोरोन पे वैकेंट 2p ऑर्बिटल है एक, बोरोन हैज वैकेंट 2p ऑर्बिटल, लेकिन सर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। सर वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने के कारण BF6 3 माइनस नहीं बन सकता सर। बोरोन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, 6 नहीं है बच्चों। आ गया सभी को समझ में? सर तो बी वाला पार्ट भी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट पार्ट पे आइए बच्चों, दैट इज Ne2। सर Ne2 भी एग्जिस्ट नहीं करता। सभी को मालूम है कि हमारी नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, सर दीज आर मोनोएटॉमिक गैसेस। सर मोनोएटॉमिक है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 electrons in the outermost shell except helium which has 2 electrons in the outermost shell। सर ये भी आंसर बनेगा हमारा। AlF6 3 माइनस सर बोरोन के कंपैरिजन में जब एल्यूमिनियम की बातें करते हैं, AlF3 नॉर्मल मॉलिक्यूल है सर, एक F माइनस लेगा अपने एम्प्टी वैकेंट 2p 3p ऑर्बिटल में। सर एल्यूमिनियम अपने वैकेंट 3p ऑर्बिटल में एक F माइनस और वैकेंट 3d ऑर्बिटल में 2 F माइनस और ले लेगा सर। सर एल्यूमिनियम कैन इजीली फॉर्म AlF6 3 माइनस, ऑक्टाहेड्रल शेप है सर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है सर। वी हैव वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स इन एल्यूमिनियम, सर ये एग्जिस्ट करेगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर ये नहीं बनेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCl5। ऑब्वियस सी बात है सर, दुनिया जानती है, बोर्ड वाली दुनिया भी जानती है, CBSE वाली दुनिया। सर NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो वैकेंट 3d ऑर्बिटल सर। ठीक है जी। सर NCl5 के अलावा हमारे पास आ जाता है Pi6 माइनस, सर एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। सर फॉस्फोरस से वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण 6 आयोडीन को फॉस्फोरस अपने अराउंड नहीं ले पाएगा सर। ये मिस कर देते हैं काफी बच्चे। सर Pi6 माइनस ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। सर ये हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट है बच्चों SiF6 2 माइनस। सर अगर मैं SiF4 की बात करूं तो सर वो 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपने F माइनस रख लेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। सर वी हैव वैकेंट 3d ऑर्बिटल जो कि कार्बन पे नहीं था सर। सिलिकॉन अपना सर कोवेलेंसी 6 तक ले जाएगा। ओके, तो सर ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों कितने एग्जिस्ट करेंगे? SiF6 2 माइनस एग्जिस्ट करेगा और हमारा AlF6 3 माइनस एग्जिस्ट करेगा। हमारे बच्चों Pi6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा 1, NCl5 नहीं करेगा 2, Ne2 नहीं करेगा 3, सर BF6 3 माइनस नहीं करेगा 4, सर CF6 2 माइनस नहीं करेगा 5।
सर आंसर आ गया 5। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बच्चों। 5 स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट। 5 चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी सर गिवन क्वेश्चन में, कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण और कुछ वैकेंट ऑर्बिटल ना होने के कारण। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। बच्चों अच्छे से नोट करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन बच्चों। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, वाटर के साथ रिएक्शन करी गई है। एक ना एक रिएक्शन 100% श्योर आपके पेपर में आनी है, जेई मेंस, नीट, एडवांस, किसी में भी। सर पहला रिएक्शन B2H6 का है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है। दूसरा SF4, तीसरा SiH4, SF6, PCl3, PCl5, मार्शल्स एसिड, NCl3, कारोस एसिड, आर्सेनिक थर्ड क्लोराइड, एंटीमनी थर्ड क्लोराइड एंड बिस्मथ थर्ड क्लोराइड। 12 प्रोडक्ट्स है बच्चों। 12 into 5 60 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। देखते हैं किसके 60 में से 60 है। आइएगा, टाइम ओवर बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। रेडी? किसी को और टाइम नहीं चाहिए बच्चों? स्टार्ट कर लें क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइएगा, नंबर 1 पॉइंट सर। सर B2H6, सर B2 वैसे तो हाइड्राइड्स बच्चों हाइड्रोलिसिस में इस तरीके से नहीं जाते, लेकिन B2H6 सर हाइड्रोलिसिस में जाता है, पानी के साथ रिएक्शन होती है सर B2H6 की। सर हमारा जो बोरोन है, सर बोरोन जो है B2H6, बोरोन BH3 बनाता है, लेकिन फिर डाइमर बन जाता है टू कॉम्पेंसेट द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। सर हाइड्रोलिसिस में हमें मिलता है H3BO3 और सर हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सर 2 बोरोन है, 2H3BO3। ठीक है सर, 6 पानी आ गए बच्चों। ऑक्सीजन चाहिए ना 6 आपको राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं? 18। 18 में से 6 चले गए सर, 6 हाइड्रोजन निकलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन, एनसीईआरटी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बोरोन फैमिली। सेकेंड रिएक्शन पे आइएगा बच्चों। सेकेंड रिएक्शन है आपका SF4 के साथ। सर ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज चलता है सर, इसे मैकेनिज्म से भी सोच सकते हो बच्चों। सर SF4 की अगर बात करें, सर SF4 की अगर बात करें तो दुनिया जानती है सर सीसो शेप होती है SF4 की। सर पानी अपना लोन पेयर लेके सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक मारेगा। सर सल्फर के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है सर, अटैक होगा सल्फर पे। क्या बनेगा बच्चा लोग? सर सल्फर, सल्फर पे सर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, OH2 प्लस, सल्फर पे माइनस। सर जब इस तरीके से अटैक होता है तो F- निकल जाता है, जाते जाते सर वाटर का H+ लेके जाएगा। सर जब वाटर का H+ जाएगा आपके यहां से तो आंसर बन जाएगा -HF से SOH, और सर आपके पास 3 फ्लोरीन बच जाएंगे। ओके सर, ऑक्सीजन लोन पेयर लेके वापस आता है, F- को निकालता है, दोबारा से वो H+ ले जाता है ऑक्सीजन का -HF। सर आप लोगों को S डबल बॉन्ड FF मिलेगा। अब सर वाटर अलग तरीके से हाइड्रोलिसिस में जाएगा, जिसे हम एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म कहते हैं। कैसे बच्चों? सर वाटर का सल्फर पे अटैक, O- का बनना, O- का वापस आना और F- का निकल जाना। सर F- जाते जाते वाटर का H+ ले गया -HF, S डबल बॉन्ड OH और F। सर एक और वाटर मॉलिक्यूल का अटैक, सर लोन पेयर यूज करके सल्फर पे अटैक, O- का बनना, वापिस आना, सर F- का निकल जाना। सर -HF। सर हमें सल्फ्यूरस एसिड मिलता है सर, सर हमें सल्फ्यूरस एसिड मिलता है, और जो सल्फ्यूरस एसिड है सर हमारा, सर जी जो हमारा सल्फ्यूरस एसिड है, अगर हीट करी गई है रिएक्शन में तो सर वो SO2 दे देगा। फाइनल आफ्टर हीटिंग मांगे जाएगा तो SO2 लिखना है,
अदरवाइज सर H2SO3 मिलेगा। SF4 में वाटर के लोन पेयर का अटैक, 4 HF का बनना, H2SO3 का बनना। सर आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कर रहे हो। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2 बच्चों, 5 मार्क्स के लिए। सर थर्ड पार्ट हमारा था, सर जी थर्ड पार्ट हमारा था SiH4। बच्चों SiH4 में अगर वाटर डालोगे तो नो हाइड्रोलाइसिस आंसर है। सर हमें एल्कलीन मीडियम चाहिए होता है। सर अगर वाटर डाला जाए प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, ट्रेसेस ऑफ एल्कली चाहिए सर रिएक्शन के लिए। ओके, वाटर के साथ सर नो हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है बच्चों, सिलिकॉन पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है। यस सर, सर वैकेंट डी ऑर्बिटल में 2 OH माइनस अपना लोन पेयर डाल देंगे। ठीक है सर, क्या बनेगा बच्चों, SiH4OH होल ट्वाइस 2 माइनस, जैसे पिछले क्वेश्चन में SiF6 2 माइनस बना था सर। ओके ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। सर वाटर यहां पर पुश पुल मैकेनिज्म दिखाता है सर। सेम क्वेश्चन जेडीली में भी गिवन है। क्या होगा सर बच्चों, ऐसा ही है, SI पे 2 OH लगे रहेंगे, ये 2 OH है, 3 H लगे हुए हैं, SI का 1 H, और सर वाटर ने अटैक करना शुरू किया। वाटर ने अटैक करना शुरू किया बच्चों। ऑक्सीजन क्या करे, ऑक्सीजन ये करे कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन वाले सिलिकॉन से बॉन्ड बनाए। सर हाइड्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए। अच्छा यस सर, आंसर क्या बनेगा बच्चों, SI H3OH होल थ्राइस 2 माइनस, और साथ में सर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ऐसा 3 बार और होगा बच्चों। 3 हाइड्रोजन बचे हैं ना ये वाले बच्चा लोग, 3 हाइड्रोजन बचे हैं ये वाले, 3 बार और पानी आएगा, 3 बार और हाइड्रोजन गैस जाएगी। SiOH होल 6 2 माइनस इज द राइट आंसर बच्चों, दैट इज द फाइनल राइट आंसर। अगर आपने हीट दी हुई है तो सर हीट के देने से हमारे आंसर के अंदर डिकम्पोजिशन आ जाती है, जैसे पहले आई थी। सर हमारा 2 OH माइनस निकल जाता है, SiOH होल 4 जो बना है वो 2 पानी लूज करके SiO2 दे देगा सर। ठीक है जी, तो SiH4 का आंसर था आपके पेपर का नो रिएक्शन, बिकॉज मैंने एल्कली नहीं डाली है बच्चों, विदाउट एल्कली रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया है। सर पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे बच्चों। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान देंगे। सर पॉइंट नंबर 4 में SiF6 आ गया सर, नहीं SF6। सर पॉइंट नंबर 4 में SF6 आ गया है। SF6 में सर हाइड्रोलिसिस करी गई है, पी ब्लॉक का फेमस क्वेश्चन है। SF6 हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता बच्चों। SF6 does not undergo hydrolysis because of the steric hindrance sir। सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं हो सकता सर। सर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण सर सल्फर पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के बावजूद भी सर रिएक्शन नहीं होगी। SF4 हाइड्रोलिसिस में जाता है, SF4, SF6 नहीं जाता। SF6 इज इनर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, तो आप लोगों ने पढ़ा है सबने। सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। वाटर मॉलिक्यूल का लोन पेयर आके अटैक मारेगा तो सल्फर को अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 7 करना पड़ेगा, 7 हो ही नहीं सकता सर उसका।
सर हाइड्रोलिसिस के लिए वैकेंट ऑर्बिटल के साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 1 से बढ़ाने की क्षमता भी होनी चाहिए। सर आंसर है नो रिएक्शन। सर इसके रिस्पेक्ट में अगर सल्फर की जगह, मिसलिनियस पॉइंट है, अगर सल्फर की जगह सर हमारे पास सल्फर के नीचे सेलेनियम आ जाता, सर टेल्यूरियम आ जाता, सर ये दोनों हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। साइज बड़ा है ना सर सेंट्रल एटम का, साइज बड़ा होने के कारण दे कैन एकोमोडेट मोर स्पीशीज अराउंड देमसेल्व्स। सेलेनियम कैन हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 7 सर, अटैक हो जाएगा वाटर का। लेकिन 6 OH की जगह फाइनल आंसर आता है H2SeO4, जैसे H2SO4 होता है सर। 6 OH आए होंगे, 2 OH की जगह डबल बॉन्ड आ गया सर। अच्छा, OH की जगह डबल बॉन्ड आ गया सर। 6 OH में से 2 OH की जगह डबल बॉन्ड हो, 2 और OH की जगह डबल बॉन्ड हो, आंसर आ गया सर फाइनल। सर 6 HF बन जाएंगे। रिएक्शन देखिएगा बच्चों, 4 पानी लग गए। लेकिन सर जब TeF6 में लगेंगे पानी तो आप लोगों को TeOH6 मिल जाएगा सर। टेल्यूरियम का सर पाई बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है ऑक्सीजन के साथ। TeOH6 एंड 6 HF, 6 ऑक्सीजन लग गई सर। एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, स्टीरिक नंबर सर इंक्रीज हो सकता है। सर सेलेनियम एंड टेल्यूरियम कैन एकोमोडेट 7 स्पीशीज अराउंड देमसेल्व्स सर। सर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा सर, SF6 का नहीं होगा सर। ओके, 5वें पॉइंट पे आएंगे बच्चों। 5th पॉइंट आपका आ गया PCl3। सर फॉस्फोरस पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, फॉस्फोरस पे अटैक हो जाएगा सर पानी का। फॉस्फोरस पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण सर पानी का अटैक हो गया। सर फाइनली आप लोगों को मिला OH2 प्लस, Cl और P पे माइनस। Cl माइनस निकलेगा सर, वाटर का H प्लस लेते हुए जाएगा, POHCl। सर ऐसा 2 बार और होगा बच्चों, ऐसा 2 बार और होगा और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास POH, OH एंड OH। सर फॉस्फोरस पे 3 OH आ चुके हैं सर। अब गेम क्या है सर, फॉस्फोरस पे लोन पेयर है, OH है, OH है, OH है, सभी जानते हैं इस बात को। सर H3PO3, अगर इसे आप कंबाइन करके लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा H3PO3। लेकिन सर ये ट्राई बेसिक एसिड नहीं होता, ये डाई बेसिक एसिड होता है सर। ये बच्चों डाई बेसिक एसिड क्यों है सर, टॉटोमरिज्म में चला जाता है सर। फॉस्फोरस अपना लोन पेयर यूज करके H प्लस ले लेगा सर, H प्लस के दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करके ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना देगी, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। सर ये H3PO3 है, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, डाई बेसिक एसिड होता है सर ये। ठीक है जी, H3PO3 मिलेगा सर डाई बेसिक एसिड PCl3 से। सर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है दैट इज 2p पाई 3d पाई, दैट इज बच्चों 2p पाई 3d पाई, और 2p पाई 3d पाई बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। नेक्स्ट वी हैव 6th पार्ट, वी हैव 6th पार्ट बच्चों, दैट इज PCl5। फॉस्फोरस कैन हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सर। फॉस्फोरस 1 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, 5 से ज्यादा 6 रख सकता है। सल्फर 6 से ज्यादा 7 नहीं रख पाता सर। सर पानी के लोन पेयर का अटैक फॉस्फोरस पे, वैकेंट 3d ऑर्बिटल है ही हमारे पास। सर ये ऑक्टाहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, 6 बॉन्ड बने हैं सर। Cl माइनस निकला, जाते जाते H प्लस ले गया सर, HCl निकल गया सर, P पे OH आ गया बच्चों, 4 Cl आ गए,
सर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेके पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा सर, सावधान रहिएगा। ये निकल गया, ये निकल गया सर, माइनस HCl, P डबल बॉन्ड O Cl 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 सर, दैट इज द पार्शियल हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ PCl5। पूछा जा सकता है आपसे, PCl5 का पार्शियल हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट होता है सर 2 HCl निकालने के बाद POCl3। कई क्वेश्चनों में यह भी पूछा जाता है कि सर POCl3 जो है, सर POCl3 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यस बच्चों, POCl3 वी हैव अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों? पानी खा जाता है सर। सर POCl3 में वाटर के लोन पेयर का अटैक होगा, O- बनेगा, O- वापस आके Cl- को निकाल देगा बच्चों। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, माइनस HCl हो गया सर, P डबल बॉन्ड OHCl और Cl। ठीक है सर। सर एक और पानी का अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, माइनस HCl। एक और पानी का अटैक सर, माइनस HCl। फाइनल आंसर बताएंगे सभी। सर P डबल बॉन्ड OH OH और OH आंसर आ गया सर, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सर। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है बच्चों ये। पहला SN2 अटैक हुआ था सर, सबसे पहला SN2 अटैक हुआ था, बाद में एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म शुरू हो गया सर। सिक्स्थ का आंसर है सर H3PO4 प्लस 5 HCl। सेवेंथ सर, सेवेंथ पार्ट पे आइए सर। सेवेंथ है हमारा मार्शल एसिड, S डबल बॉन्ड OH OO S डबल बॉन्ड OH सर, मार्शल एसिड H2S2O8 सर, हाइड्रोलिसिस में जाएगा, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म सर। कैसे बच्चों? सल्फर पे अटैक, O- का बनना, O- का वापस आना, इस लिंकेज का टूट जाना सर। ये जाते जाते H+ ले जाएगी पानी का, OH OS डबल बॉन्ड OH सर, ये कारोस एसिड बन गया है। साथ में S डबल बॉन्ड OH और OH, सल्फ्यूरिक एसिड बाहर आ गया सर, एक कारोस और एक सल्फ्यूरिक। सर यहीं पे मैं क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर बता दूंगा सर। क्वेश्चन नंबर 9 में कारोस एसिड है सर। सर पानी के लोन पेयर का अटैक, O- का बनना, O- का वापिस आना सर, O- का निकल जाना सर। O- जाते जाते पानी का H+ खाएगा बच्चों। किसका प्रिपरेशन है ये? H2O2 का प्रिपरेशन है सर। साथ में बनेगा H2SO4, यानी कि आपके H2S2O8 से बच्चों साथ साथ नोट करते चलिएगा, H2S2O8 से पहले H2SO5 बनता है और H2SO4 बनता है हाइड्रोलिसिस से सर। फर्दर H2SO5 H2SO4 दे देता है और H2O2 दे देता है। तो सर H2S2O8 का जो हाइड्रोलिसिस का आंसर है, दैट इज 2H2SO4 फाइनल हाइड्रोलिसिस का बच्चों। फाइनल हाइड्रोलिसिस का आंसर है 2 तो H2SO4 बनेंगे, ठीक है जी, और सर एक H2O2 बनेगी। और H2SO5 का आंसर क्या है? एक H2SO4 और एक H2O2। वेरी गुड सर, ये 7 भी सॉल्व कर दिया, 9 भी सॉल्व कर दिया बच्चों। 8 पार्ट पे आइएगा, NCl3 सर, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल है। आंसर बताइएगा सभी जल्दी से, क्या आएगा आंसर बच्चों? आंसर सोचो क्या आएगा NCl3 वाला सर। सर हमारे पास गेम क्या होता है सर? नाइट्रोजन पे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट 3D ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल सर। जिसका आंसर HNO2 है वो गलत है सर। HNO2 इस तरीके से आंसर नहीं आता सर, ये गलत आंसर हो जाता है। ओके सर, वाटर का लोन पेयर क्लोरीन पे अटैक मार देता है, क्लोरीन पे वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, लेकिन सर क्लोरीन पे भी अटैक इसलिए हो गया क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम था। नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल 0 के बराबर है सर, ऑलमोस्ट नील, वेरी लेस।
इसलिए क्लोरीन पे डेल्टा माइनस चार्ज नहीं है। सर वाटर का अटैक हो गया सर जी, सर वाटर का अटैक हो गया। फाइनल आंसर NCl OH2 प्लस Cl पे माइनस। सर N माइनस निकलेगा, N माइनस जाते जाते पानी का H प्लस खा जाएगा सर, पानी का H प्लस खा जाएगा। NH Cl साथ में HOCl। सर 2 बार और होगा ऐसा। सर वाटर के लोन पेयर का अटैक होगा हमारे N पे या Cl पे? सर Cl पे। सर 2 HOCl निकलेंगे और सर हमें एमोनिया मिलेगा। फाइनल आंसर इज एमोनिया प्लस 3 HOCl। अगर इस स्टेज पे भी आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो बच्चों तो प्रिपरेशन में गलती है, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हुई है आपकी। अगर ये क्वेश्चन अभी भी आपका गलत हो रहा है तो 10th पार्ट पे आएंगे सर। 10th पार्ट है बच्चों AsCl3 आर्सेनिक थर्ड क्लोराइड। सर आर्सेनिक हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। सर आर्सेनिक पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो अटैक हो जाएगा आर्सेनिक पे। नाइट्रोजन की तरह नहीं है, ये फास्फोरस की तरह है। सर अटैक हुआ AsOH2 प्लस Cl बन गया सर। उसके बाद As पे माइनस है सर। Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा बच्चों, Cl माइनस की फॉर्म में जाते जाते H प्लस ले जाएगा। सर हमारे पास एक आर्सेनिक पे OH आ गया और 2 Cl आ गए सर। अब बताओ बच्चों जल्दी से। सर 2 बार वाटर का अटैक और माइनस HCl का जाना। सर AsOH OH और OH ट्राई बेसिक है सर ये। कैसे सर? सर जो मेरा लोन पेयर है सर, मैं टॉटोमरिज्म में नहीं जाता हूं सर। सर मैं टॉटोमरिज्म में नहीं जाता हूं। फाइनल आंसर यही है बच्चों। फाइनल आंसर है AsOH होल थ्राइस ट्राई बेसिक। सर लोन पेयर लेके मैं H प्लस ले लूंगा, दोनों इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाएंगे। सर इस तरीके का स्ट्रक्चर आर्सेनिक के लिए अनस्टेबल है सर। आर्सेनिक ऑक्सीजन पाई बॉन्ड is 2p pi 4d pi overlap। सर 2p pi 4d pi overlap सर बेकार ओवरलैप। ओके सर ये 10th का आंसर था। 11th एंड 12th एक साथ करेंगे। 11th और 12th सर SbCl3 और BiCl3। सर नीचे जाते हुए सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है सर। दे आर नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव सर, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी सर। सर इनकी आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी हो जाती है सर। सर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं हाइड्रोलिसिस से। ये BiOH होल थ्राइस और SbOH होल थ्राइस नहीं बनाएंगे सर, रादर दे विल फॉर्म BiOCl एंड SbOCl। सर इन्हें कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जाना। प्लस 2 HCl निकल जाएगा, प्लस 2 HCl निकल जाएगा सर। सर इन्हें कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जाना सर। सर आयनिक कंपाउंड है सर Bi प्लस 3 O माइनस 2 Cl माइनस सर। Sb प्लस 3 O माइनस 2 Cl माइनस। इनको लिखने का तरीका ऐसा होता है सर, SbO प्लस Cl माइनस BiO प्लस Cl माइनस। ओके सर ये व्हाइट क्लाउडी पीपीटीज होते हैं सर, दोनों के दोनों व्हाइट क्लाउडी प्रेसिपिटेट हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है सर ये। बोथ आर व्हाइट क्लाउडी प्रेसिपिटेट्स। सर 12 के 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं सर। 12 कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस हमने कर ली है सर अच्छे से। सर ये NCl3 था, ये मार्शल्स और कारोस एसिड वाला कॉन्सेप्ट था सर, ये PCl5 वाला कॉन्सेप्ट था सर, ये हमारा PCl3 का कॉन्सेप्ट था सर, SF6 SEF6 PEF6
सर ये SiH4 वाला कॉन्सेप्ट, सर उससे पहले SF4, सर उससे पहले B2H6। सर ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, पूरा क्वेश्चन बच्चों समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। आ गया ही नहीं आ गया बच्चा लोग? यस और नो बताइएगा। फीलिंग अच्छी आ रही होगी? अच्छे से नोट करते हुए चलना है और एक एक चीज को लर्न भी करना है बच्चों। लेक्चर होने के बाद लर्न करना बहुत जरूरी है। अगर लर्न नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा बच्चों। तो आंसर बता रहा हूं बच्चों में, आइएगा आंसर बताएंगे सारे क्वेश्चंस के। सर पहले वाला B2H6 का आंसर है सर H3BO3 प्लस हाइड्रोजन 5 नंबर। SF4 का आंसर है सर H2SO3 प्लस 4HF 5 नंबर सर। सर यहाँ नो रिएक्शन थी सर, हमें एल्कली चाहिए होता है हाइड्रोलिसिस के लिए। सर अगर एल्कली है, ट्रेसेस ऑफ एल्कली है तो हाइड्रोलिसिस में आ जाएगा सर SiOH होल 6 2 माइनस। SF6 का आंसर सर नो रिएक्शन, PCl3 H3PO3 डाई बेसिक एसिड along with 3 HCl, PCl5 H3PO4 ट्राई बेसिक एसिड प्लस 5 HCl H2H2O8 2 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O2 NCl3 NH3 प्लस HOCl H2SO5 H2SO4 प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड ASCl3 ASOH होल थ्राइस प्लस 3 HCl बच्चों। आ रहा है सभी को? आ रहा है सर हमें SbCl3 SbOCl व्हाइट क्लाउडी PPT BiOCl व्हाइट क्लाउडी PPT। बताइए बच्चों क्या चीज समझ में नहीं आई है आप लोगों को? We have question number 3 on the screen. Colmenite, borax, inorganic benzene, inorganic graphite, Marshall's acid, hypo and Caros acid. शॉर्ट नोट लिखना है बच्चों इन पे, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइएगा शुरू करेंगे बच्चों वेरी शॉर्ट नोट से। आज वेरी शॉर्ट नोट करेंगे। सर कॉल्मेनाइट, बच्चों देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कॉल्मेनाइट का फॉर्मूला नहीं मालूम। Ca2B6O11.5H2O हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। कॉल्मेनाइट Ca2B6O11.5H2O। सर यूसेज क्या है इसकी? सर यूसेज ये है, ये बोरैक्स की प्रिपरेशन में आता है सर ये। सर अगर हम इसके अंदर Na2CO3 डाल दें सर, 2 कार्बोनेट पकड़ के 2 कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट PPT बन जाते हैं। 6 बोरोन में से सर 4 बोरेन Na2B4O7 बनाते हैं बोरैक्स, और सर 2 बोरोन मेटाबोरेट बनाते हैं सर। 2 बोरोन बच्चों मेटाबोरेट बनाते हैं NaBO2। सर CaCO3 तो फिल्ट्रेशन से बाहर आ जाएगा, PPT है। सर क्रिस्टलाइजेशन से बोरैक्स को बाहर कर लेता हूं Na2B4O7.10H2O करके। सर जो बच जाता है उसे मदर लिकर कहते हैं, मदर लिकर। सर इस मदर लिकर में CO2 पास करी जाती है, दोबारा से हमारे पास बोरैक्स आ जाता है सर, साथ में Na2CO3 बनता है। फिर बोरैक्स को मैं बाहर निकाल लेता हूं बच्चों। तो कॉल्मेनाइट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स। ओके, फॉर्मूला Ca2B6O11.5H2O। नीट का क्वेश्चन है, कॉल्मेनाइट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? दैट्स इट, आसान सा आंसर था 5। सर कॉल्मेनाइट के बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों, कॉल्मेनाइट के साथ साथ में बोरैक्स, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। सर Na2B4O7.10H2O। सर बहुत सारा माल है इसके बारे में। तो सिंपल, अभी हम शॉर्ट नोट की बात कर रहे हैं सर। बोरैक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए सर, बोरैक्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ट्रू कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए। ट्रू कॉम्पोजिशन क्या है बच्चों? Na2B4O5OH होल 4.8H2O। ठीक है सर। स्ट्रक्चर में बच्चों BB
आप इस तरीके से 4 बोरोन बना लेंगे। सर हर बोरोन एक ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है और कोई भी 2 बोरोन ऊपर नीचे वाली या लेफ्ट राइट वाली कनेक्टेड है। सर ये B4O5 यूनिट बन गई। सर एक OH आया, 3 बॉन्ड कर गया बोरोन के, एक OH आया, 3 बॉन्ड कर गया बोरोन के। ठीक है सर, ठीक है सर। एक और OH आ गया सर, 4 बॉन्ड कर गया, एक और OH आ गया, 4 बॉन्ड कर गया सर बोरोन के, नेगेटिव आ गया सर इसीलिए। सर 2 बोरोन sp3 हैं और सर 2 बोरोन sp2 हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोरैक्स। सर B4O5OH होल 4, सर 2 Na+ बाहर रहेंगे, 8 H2O बाहर रहेंगे सर। तो एक्चुअल में 8 पानी लगे हैं सर। ओके, sp3 और sp2 दो टेट्राहेड्रल हैं, दो ट्रायंगुलर प्लेनर हैं सर बोरोन। 2 यूनिट्स प्लेनर यूनिट्स, 2 यूनिट्स टेट्राहेड्रल यूनिट्स। ठीक है सर। सर बोरैक्स के बाद इनऑर्गेनिक बेंजीन। बच्चों इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, प्रिपरेशन आनी चाहिए। B3N3H6 दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। सर B2H6 में अमोनिया डाल देंगे, एट 450 केल्विन हीट मार देंगे। सर में B3N3H6 मिल जाता है, बोराजीन, बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन और हाइड्रोजन बाहर आ जाता है सर। सर ये 2, ये 3, 6 हो गए बोरोन। सर 6 अमोनिया, हाइड्रोजन हो गए सर 18, 18, 36 में से 12 गए 24, यानी कि 12 हाइड्रोजन। सर ये B3N3H6 है, दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। स्ट्रक्चर के लिए सर BN BN BN। सर हर बोरोन और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगा है सर। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, लोन पेयर। बोरोन पे वैकेंट पी है बच्चों। सर बोरोन अपने वैकेंट पी में नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ डीलोकलाइजेशन कर लेता है सर। बच्चों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा N पे प्लस और B पे माइनस, दैट इज B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन। more reactive than the normal benzene because of the electronegativity difference between the boron nitrogen bonds। सर वहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, ठीक है सर। सर नेक्स्ट वी हैव इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। बच्चों इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज Bn होल X। सर B2H6 में अमोनिया डाल दीजिए एक्सेस में एट हाई टेम्परेचर सर। अगर लो टेम्परेचर पे डालते हो एडक्ट बनता है, एडक्ट। सर हाई टेम्परेचर पे डालोगे आपको Bn होल X मिलेगा सर। ग्रेफाइट की तरह प्लेनर स्ट्रक्चर होता है सर इसका, Bn होल X, दैट इज कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक है बच्चों। मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको, H2S2O8। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने हाइड्रोलिसिस करी थी उसकी। सर ये पेरोक्सो वाले एसिड दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में, H2S2O8। सर नाम है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। सर प्रिपरेशन अगर पूछ लूं तो एनीवन हु कैन टेल मी द प्रिपरेशन ऑफ H2S2O8? बच्चों कोई है जो जानता हो? यस सर। सर आप कॉन्संट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो सर with platinum electrodes and high current density। सर आप लोगों को मार्शल्स एसिड मिल जाएगा सर। अच्छा जी, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाई करंट डेंसिटी, सर हमें मार्शल्स एसिड मिल जाएगा। ठीक है सर। मार्शल्स एसिड का जो छोटा भाई है दैट इज द कारोस एसिड। बच्चों ये भी पेरोक्सी एसिड है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OOH। तरीका है सर बनाने का, क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है सर, एक क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H2O2 डाली जाती है सर। सर क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड में H2O2 डाली जाती है सर, HCl निकल जाता है और सर हम लोगों को मिल जाता है कारोस एसिड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसिड, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक और सर ऊपर वाला परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक। ठीक है जी सर। लास्ट में आपने पूछा हाइपो, बच्चों Na2H2O3.5H2O को हाइपो कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट है सर, यूज्ड इन द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन। सर Na2H2O3 सर यूज किया जाता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन इन द फेमस रिएक्शन आयोडोमेट्री सर, जिसमें वो सोडियम टेट्राथायोनेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, Na2S4O6 और NaI बनता है सर। बच्चों सोडियम टेट्राथायोनेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, सल्फर +2 सल्फर +2.5 में चला जाता है सर। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सर। ये हाइपो के बारे में गेम है बच्चों। तो आपको सभी कंपाउंड्स के फॉर्मूले पता होते और एक छोटी छोटी उनके बारे में बात पता होती तो ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाता आपका। सर बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक में यूज होने वाले वर्ड्स हैं ये, कॉल्मेनाइट, बोरैक्स, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, मार्शल्स एसिड, हाइपो एंड कारोस एसिड। सभी को ये नॉलेज पता लग गई है, ये वाला सारा कॉन्सेप्ट पता लग गया है। क्वेश्चन आएंगे इनऑर्गेनिक के तो आपको अच्छे से आंसर देना है बच्चों।